Today we will all witness a unique presentation of the Ramayana. With secrets revealed by Swami Mukundanand and the Leela brought to life by the Radha Krishna temple devotees, we bring you the secrets of Ram Leela. Our story starts on the planet Earth, where Mother Earth has become burdened by the sins and torture of the Asuras. Swami Mukundanand will now reveal to us the secret behind the avatar of the Lord. So, based on Rava's instruction, the Rakshasas went and created a huge disturbance. Now, Ravan had Mandodari as his wife, but he was still not satisfied. He went to Patal Lok and he got Nag Kanyas from there. So the whole earth started trembling because of the increase of sin or pap. So when the pap increases too much, that becomes the time for the avatar. The Devi Devtas, they all gathered and they said, what is the remedy against Ravan? At that time, Lord Shiv, he said, we all must pray to the Lord. Where should we go to find Bhagavat? Should we go to Kshir Sagar? Let us see the plea of the Devtas to Lord Narayan and how the merciful Lord reveals his plans. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। ओम विष्णवे नमः। 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 रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाय भगवंता वो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। नमस्ते देव देवाय क्षीर सागर शायिने नमस्ते पूर्ण रूपाय।
हे ब्रह्मदेव, आप सबका मुझे इस तरह पुकारने का कोई विशेष कारण? हे अंतर्यामी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी पीड़ा है जो आंसू बनकर आपकी आंखों से ना बही हो? प्रभु, देवी पृथ्वी रावण के अधर्मों से त्रस्त होकर आपसे सहायता मांग रही हैं। हे कृपा निदान, मेरी रक्षा कीजिए। दशानन रावण इस धरा पर अपने अन्याय और अधर्म की सारी सीमाएं लांघ चुका है। रावण के अत्याचारों से रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। उसके अभिमान का ताप मुझे भस्म कर देगा। हे देवी पृथ्वी, समस्त देवी देवताओं और ब्रह्मदेव, अहंकार और अंधकार एक ही पिता के दो बिगड़े हुए पुत्र हैं। महाज्ञानी रावण के जीवन में भी अहंकार आज अंधकार फैला रहा है। रावण के पाप क्षमा की सीमा लांघ चुके हैं। ऐसा कोई अधर्म नहीं जिसे धर्म पराजित ना कर सके। रावण चाहे जिस रूप में हो, किंतु सत्य के मार्ग पर चलकर हर रावण का संहार किया जा सकता है। और अब मैं पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और पाप का नाश करने के लिए मानव रूप में अवतार लूंगा। ऋषि कश्यप और अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि उनके घर पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। और इस त्रेता युग में ऋषि कश्यप और अदिति अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्मे हैं। मैं इस महान रघुकुल में 4 भाइयों के रूप में अपनी पराशक्तियों के साथ अवतार लूंगा। Lord Dashrath is the righteous king of Ayodhya. He is returning from a war where he was almost killed. His queens Sumitra and Kaushalya are eagerly awaiting his safe arrival, along with Rani Kaikeyi and the army. महाराज दशरथ की जय हो, 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 महाराज दशरथ की जय हो। महाराज, रानी कैकेयी कहाँ है? महावीरांगना, महापतिव्रता रानी कैकेयी की जय। आपको क्या बताएं महारानी कि कितना भीषण युद्ध था। अचानक एक असुर ने हम पर मायावी शक्ति का वार किया और हम मूर्छित होकर रथ में गिर पड़े। यदि रानी कैकेयी न होती तो कदाचित युद्ध का परिणाम कुछ और होता। दिया आरती की थाली में नहीं, हमारे शरीर के आगे जल रहा होता। महाराज, इनके अद्भुत कार्यों के लिए हम इन्हें 2 वरदान देते हैं। मांगो, क्या मांगती हो? हे महाराज, एक पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए कैसे कुछ मांग सकती है? यह तो हर पत्नी का धर्म है। हम वरदान दे चुके हैं। हम रघुकुल नंदन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल और पृथ्वी को साक्षी मानकर यह प्रण लेते हैं कि देवी कैकेयी के ये 2 वर हम पर ऋण रहेंगे। वे जब चाहें उन्हें मांगकर हमें इस ऋण से मुक्त करें। सभी पत्नियां अपने पति के लिए व्रत तप करती हैं, किंतु तुमने इनकी जीवन रक्षा के लिए शस्त्र उठाकर जो असाधारण कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार बहन। दीदी, आप ऐसा कहकर हमें लज्जित न कीजिए।
गर्व है हमें आप तीनों पर, जो आपस में बहनों से भी अधिक स्नेह करती हैं। किंतु एक प्रश्न हमारे मन को कचोट रहा है। यदि हम रणभूमि से जीवित न लौटते तो हमारे बाद इस रघुकुल का अंत हो जाता। The kingdom of Ayodhya is overjoyed to have their king back. Yet something feels amiss to everyone. King Dashrath has a prosperous and just kingdom. He is in every way complete, yet lacks an heir to the kingdom. The guru of the Raghukul dynasty, Maharaj Vashisht, realizes this and plans to visit the king regarding this subject. Let us now hear from Swami Mukundananda the secret behind the birth of the heirs of the kingdom of Ayodhya. So, the guru of that kul was Vasisht. Vasisht's wife, Arundhati, she asked her husband one day, she said, Patidev, have you ever wondered who will become the ruler of Ayodhya after Dashrath? He doesn't have any children. Vasisht said, I have wondered. So can you not bless him with a child? Vasisht said he doesn't desire a child, what to do? Arundhati said, supposing I create in him that desire. Vasisht said, very nice. So Arundhati went to the Darbar, the Mahal, where the three queens were sitting. Now she is the Guruma, she was sitting above and the others were sitting around. And she had her grandchild in her lap. When Dashrath returned to the Mahal, he found Guruma there. So he put his head down to bow to her. At that time, Arundhati, she pinched her grandchild on the cheek. So the grandchild started crying. When Dashrath lifted his face, he asked, Mom, why is your grandchild crying? He said he is crying because he is asking me that whose guru will I be? How can I be Rajguru? Because Dashrath does not have any children. That was when Dashrath realized that he has a shortage in his kingdom. Otherwise, he was so powerful, he was Dasharathi. His Rath could go in 10 directions. Let us now witness what happens when Maharaj Vashisht comes to visit the king and his queens. महाराज दशरथ की जय हो। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं। अहो भाग्य। कल्याणमस्तु। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भव। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। युद्ध भूमि में आपकी विजय का समाचार सुनकर हम आपको बधाई देने आए हैं, किंतु आपके मुख पर कोई हर्ष नहीं दिखाई दे रहा राजन। गुरुदेव, एक विचार है जो विचलित किए हुए है। इस भीषण युद्ध में यदि रानी कैकेयी ने मेरे प्राणों की रक्षा न की होती तो सूर्य कुल का सूरज सदा के लिए अस्त हो जाता। हे गुरुदेव, एक स्त्री का जन्म भी व्यर्थ ही है यदि इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में वो अपना योगदान ना दे। हमारा राजपाट ले ले, सब कुछ छीन ले हमसे, किंतु हमारी सूनी गोद को भरने का वरदान दे दे। गुरुदेव, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे राजन, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके दुख का समाधान है ऋषि श्रृंगी। वे संतान उत्पत्ति का यज्ञ करके
आपकी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। मैं आज ही भिक्षुक बन के ऋषि श्रृंगी से या भिक्षा मांगने निकल जाऊंगा। कल्याणमस्तु। Maharaj Dashrath humbly begs Rishi Shringi to accompany him to Ayodhya and conduct the Putrikameshthi Yagna. Upon seeing the king asking him with such reverence and respect, the Rishi happily agrees to do the yagna. They both set off to Ayodhya, where a grand yajna has been organized. Let us see what happens during this historical and momentous occasion. हे सूर्य कुल नंदन, हे अयोध्या नरेश, ये पवित्र खीर आप अपनी रानियों को खिलाइए। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। Maharaj Dashrath feeds the kheer to all the Ranis, who happily share in the prasad. Everyone is happy except for Mantra. Let us see how Mantra attempts to poison the mind of Rani Kaikeyi. हाय रे दुर्भाग्य मेरे, महाराज के हाथ में खीर का कटोरा केवल आपके हिस्से आना चाहिए था। आपकी सौतनी आपके मुंह देखते रह जाती। तू कुबड़ी, तेरा चरित्र कुबड़ा। वे मेरी बहनें हैं ना कि मेरी सौतन। मेरी भोली रानी, अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरी रानी का राजकुमार बैठता, जल जाती वे दो रानियां। यदि तूने एक शब्द भी और कहा ना, मैं तेरी जलती कढ़ाई में डलवा दूंगी। A few days later, all the queens start showing signs that the prasad had yielded the desired results. Upon hearing this, Maharaj Dashrath runs to the queens for confirmation. कोई शुभ संकेत है क्या? बधाई हो महाराज, आपको पिता कहने वाला कोई आने वाला है। ओ कैकेयी, तुमने कितना शुभ समाचार हमें सुनाया है। वर्षों प्रतीक्षा की है हमने इसे सुनने में। हम जीवन भर तुम्हारे आभारी रहेंगे कैकेयी। कौशल्या और सुमित्रा भी मुझे ऐसा ही शुभ समाचार सुनाएंगी क्या? कौशल्या, यह सत्य है? सुमित्रा? Maharaj Dashrath impatiently paces outside the room of his queens, waiting for good news, when the dasis come in with the most awaited update. बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है।
The four Rajkumars grow up displaying various sweet leelas. Their bond is unbreakable, and they enjoy playing with each other and the other boys of the kingdom. Meanwhile, in Mithila, Princess Sita grows up with her sisters, and to the joy of her parents Raja Janak and mother Sunaina, she delights the whole kingdom with her charm and innocence. The four princes have grown up and are at the age when their schooling at the Gurukul must begin. Raja Dashrath begins the difficult conversation with his queens, as sage Vashisht arrives to take them with him to his ashram. हमें चिंता हो रही है कि गुरुकुल पहुंचने के पश्चात अयोध्या के चारों राजकुमार वहां कैसे रहेंगे। गुरुकुल? हाँ, गुरुकुल। अब समय आ गया है कि हम अपने चारों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कर उन्हें शस्त्रों और शास्त्रों की शिक्षा हेतु महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल भेज दें। परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। हम तुम चारों को आज अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आयुष्मान भव। अब चारों ब्रह्मचारी गुरुकुल के लिए प्रस्थान करें। गुरुकुल जाते समय अपने माता पिता और घर को मुड़कर देखना मना है। मुनिवर, गुरुकुल अभी? हाँ महारानी, नीति के अनुसार दीक्षा प्राप्त करते ही इन चारों को पैदल नंगे पांव चलकर हमारे साथ गुरुकुल चलना होगा। मैं रथ तैयार करवाती हूँ। नहीं रानी, इनके लिए अब ये सब वर्जित है। The princes learn all the vidyas at Guru Vashisht's ashram. In the ancient forests where sages meditated in peace, dark forces lurked, seeking to disrupt the path of righteousness.
Among these sages was Maharshi Vishwamitra, a powerful ascetic performing sacred yagnas to preserve dharma. But his rituals were constantly attacked by fearsome demons, Marich and Subahu, servants of the mighty Ravan. Each time the sacred fire was lit, these demons rained flesh and blood upon it, defiling the holy rites. Maharshi Vishwamitra, though a great sage, knew that only a warrior of divine destiny could put an end to this menace. And so he journeyed to Ayodhya, to the court of King Dasharath, seeking the help of his eldest son, Rama, the prince destined to uphold righteousness. Though young, Rama carried within him a power beyond mortal strength. Accompanied by his loyal brother Lakshman, the two would embark on a journey that would mark the beginning of their legendary destiny. On their journey, they end up in Mithila, where a Swayamvar has been organized for Princess Sita. You see, when Vishwamitra came, when Ram had reached his youth, then Lakshman and Ram, they accompanied Vishwamitra into the forest. And there Ram first killed Tadaka, and then he encountered the demons Marich and Subahu. And subsequently from there, Vishwamitra said, "You have rid us of the demons. Should we go back, or there is another yajna that is taking place, we can go there." So, on Vishwamitra's request, Ram accompanied him. He did the Uddhar of Ahilya, and finally they reached Janakpur. They were welcomed by King Janak, and the three of them rested in that palace of Janak. Ram, he requested Guru Vishwamitra that, "Can I go around and take a look at this city?" His intention was that his Rupa Madhuri, his beauty, he will drown the residents of Mithila, the residents of Janakpur, in that divine bliss. Ram and Lakshman walked around. Now all those who saw, they were enchanted. Some are saying, my, who is this? We really pray that our Sita is married to him. But he is not so powerful. How will he ever break that Shiv Dhanush? Somebody said that Janak made a big mistake by making a resolve that he will only give the hand of Sita to the person who breaks. Somebody else said, "Come on, how can you blame Janak?" Somebody else said, no. If he gets married to Sita, whenever he comes to Sasural, we'll have his darshan. So they all presenting their ideas, moved by the beauty of the personal form of God. हे विद्वानजनों और समस्त आर्यवर्त के वीर राजाओं, मिथिला की कुलवधु मेरी पुत्री जानकी का स्वयंवर निश्चित हुआ है। यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं, अपितु एक महायज्ञ के समान है। स्वयं भगवान महादेव का धनुष मेरी कुल परंपरा में प्रतिष्ठित है, और जो भी वीर पुरुष इस धनुष को उठा इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही मेरी पुत्री का हाथ प्राप्त करेगा। राजन, यह सूचना समस्त राज्यों को प्रेषित कर दी गई है। अयोध्या, मगध, अंग, काशी, कौशल, चेदी और कई अन्य राज्यों के राजा स्वयंवर में भाग लेने आ रहे हैं। राजन, क्या यह परीक्षा अत्यधिक कठिन नहीं है? यदि कोई योग्य वर इस परीक्षा में असफल हो गया तो? हे देवी, सीता स्वयं अनोखी है। वे साधारण नरपति की अर्धांगिनी नहीं बन सकती। उनके लिए वही योग्य होगा जो इस परीक्षा में सफल होगा। Now that night, Ram and Lakshman, they were pressing the feet of Vishwamitra. Finally, when Vishwamitra was sleepy, he said, "All right, my children, go to sleep." So Vishwamitra went off to sleep. Ram and Lakshman retired to the next room.
Lakshman was pressing the feet of Ram. For 14 years later, he is not going to sleep, but on this occasion, Ram said, "Enough, my dear brother, you go to sleep now." So they both slept. Next morning, Ram and Lakshman, they went to Guru Vishwamitra and said, "Gurudev, if you permit us, for your puja, we will break a few flowers and bring them." So Vishwamitra said, "Please go ahead." They went off to the Pushpa Vatika. Now there are two Vatikas in the Ram Katha. One is the Ashoka Vatika of a demon called Raman, and the other is the Pushpa Vatika of a Videhraj, a king who is so evolved that he doesn't even have perception of his body. And Sita is in both the Vatikas. So Ram and Lakshman, they asked the guards, "Can we break flowers from here for our Gurudev?" The guard said, "Yes, yes, should we help you?" So Ram said, No, we will do this seva ourselves." Now they were breaking the flowers when Sita entered. This is the time Sita makes her entry into the Ram Katha. She was surrounded by her Sakhis. There was a temple of Parvati Gauri there, and Sita was going to worship. So while the Sakhis were going, Sita was about to enter the temple building when one of the Sakhis noticed Ram and Lakshman. She came running and said, "Hey Sita, do your puja afterwards. Something more important has come." Those two princes who have inundated all the Mithilavasis in divine bliss, they are in the garden. Come, come. So hearing that, Sita turned around and started speeding. First of all, Ram heard the nupur of her feet. Ram said, "Lakshman, what is this sound coming? Is it that Kamdev, the god of love, is on a victory march?" Ram had not yet seen Sita, but Lakshman saw her. So Lakshman said, "My dear brother, please come in." He took him inside into the grove. Ram said, "What are you doing?" Lakshman said, "I want to ensure that the other side also gets attracted to you." So he started doing the Shringar of Ram. And that is the only place where Ram does the Shringar with the more punk. So after doing the Shringar, they came out. And at that time, Ram saw Sita. When Ram saw Sita, he became so thrilled in bliss that little beads of sweat appeared on his forehead. Out there, Sita was walking when she suddenly saw Ram. And the moment she saw Ram, she took his image into her heart and closed her eyes. The Sakhi said, "What is this? This is no time to meditate, have his darshan." Sita opened the eyes, and that time she found that Ram is breaking the flowers and sweating. She thought, my, I wish I get married to him. But how will he break that Shiv Dhanush? He is sweating in the breaking of the flowers. देवी, आप ठहर क्यों गए? क्या कोई सुंदर पुष्प देख लिया? दीदी, आप रुक क्यों गई? क्या कोई सुंदर पुरुष देख लिया?
The next morning, the grand Swayamvar was organized, and kings from all the regions and kingdoms gathered at the court of King Janak to try their luck in becoming Sita's chosen groom. Mother Sita has prayed to Mata Gauri that Sri Ram become her husband. Let us now see the scene unfold in Raja Janak's court, where Ram Lakshman along with sage Vishwamitra have arrived to join the kings in the Swayamvar. स्वयंवर के विधि प्रारंभ हो। स्वयं भगवान महादेव का धनुष मेरी कुल परंपरा में प्रतिष्ठित है, और जो भी वीर पुरुष इस धनुष को उठा इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही मेरी पुत्री का हाथ प्राप्त करेगा। क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य है? यदि ऐसा है तो यह मेरा दुर्भाग्य है। राजन चिंता त्यागे, अयोध्या के युवराज श्री राम यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें भी यह परीक्षा देने का अवसर देना चाहिए। अवश्य। हे युवराज राम, कृपया आगे आए। The air in King Janak's court was thick with awe and reverence. The impossible had been done. Sri Ram had lifted and broken the mighty Shiv Dhanush, proving himself to be the one worthy of Sita's hand. A stunned silence hung in the air, followed by a resounding cheer from the gathered sages and nobles. The celestial drums of the heavens echoed in celebration, and a rain of divine flowers descended from the skies. Above, from her chamber, Sita watched with a heart full of devotion and joy. This was the moment she had long prayed for, the fulfillment of her deepest wish. With graceful steps, she descended, her golden ornaments chiming softly, the scent of lotus and sandalwood lingering in the air. She held a garland of fresh flowers, her fingers trembling slightly, not with fear, but with the overwhelming emotion of fate revealing itself before her very eyes. As she walked toward Ram, her eyes lifted to meet his. Those eyes, filled with humility and strength, the very embodiment of Dharma. The moment felt eternal, as though time itself had paused to witness this sacred union. The court watched in hushed anticipation as Sita stood before Rama, her cheeks flushed, her heart racing. With a deep breath, she slowly raised the garland, her hands steady now, her eyes never leaving his. And then, in that divine moment, she gently placed the Varmala around his neck, sealing their bond forever. The court erupted in joyous chants.
The gods rejoiced, and King Janak's eyes glistened with pride. Thus, in the grand halls of Mithila, under the watchful eyes of sages and celestial beings, began the eternal love story of Sita and Ram, a union not just of two hearts, but of righteousness and devotion, of dharma and destiny. Let us now witness this divine union, and the mother and father of the universe seal their everlasting divine bond on the earth planet. आज मैं धन्य हुआ। देवी सीता, अब आप श्री राम को वरमाला पहनाइए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। कौन है वह दुष्ट जिसने महादेव के धनुष को भंग करने का साहस किया? यह शिव जी का दिव्य धनुष था, जिसे उठाना असंभव था, तोड़ना तो और भी दूर की बात। जिसने इसे तोड़ा है वह शीघ्र ही मेरे समक्ष आए, अन्यथा मैं अपने प्रशु से उसका संहार कर दूंगा। हे महर्षि, क्रोध को वश में रखिए। यह धनुष तो अब रहा ही नहीं, फिर क्रोध किस लिए? और यदि यह धनुष टूटा तो इसे तोड़ने वाले की शक्ति पर विचार कीजिए। हे राजकुमार, तुम्हारे छोटे भाई का अहंकार बढ़ता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई को भी मृत्यु के घाट उतारना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारी योग्यता क्या है राम? क्या वास्तव में तुमने इस दिव्य धनुष को तोड़ा है? यदि तुमने अपनी वीरता पे इतना गर्व है तो ये मेरा सारंग धनुष, जो कि भगवान विष्णु का धनुष है, इसको धारण करके दिखाओ। हे महर्षि, आप ज्ञानी हैं, फिर भी क्रोध में आकर मुझसे इस प्रकार क्यों पूछ रहे हैं? आपका यह धनुष मैं सहजता से उठा सकता हूं, परंतु मैं आपकी आज्ञा के बिना इसे धारण नहीं करूंगा। यदि तू सचमुच ही स्वयंवर का योग्य वर है तो ये मेरा धनुष तान के दिखा। यदि तू इसे उठा ले तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। गंभीर साहसी शक्ति कुंज बलवीरा, दीर्घ तेजमय पराक्रमी आजा हे राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम कोई साधारण राजकुमार नहीं, स्वयं नारायण के अवतार हो। तुम्हारा तेज और पराक्रम अद्भुत है, जिसने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। अब मैं अपने तपस्वी मार्ग की ओर प्रस्थान करूंगा। हर हर महादेव। The four brothers, after being married to the four princesses of Mithila, returned to Ayodhya for the coronation of Sri Ram. Raja Dashrath and the queens,
are eagerly awaiting their arrival as the preparation for their welcome and Sri Ram's coronation have taken their final turn. Sri Ram, accompanied by Lakshman, Bharat, Shatrugna and their wives, arrive in Ayodhya to a grand welcome. Let us witness this beautiful moment as all the mothers are overjoyed to receive their married sons, along with their new wives. समस्त नागरिकों को मेरा आशीर्वाद। आज मेरा हृदय अति प्रसन्न है। श्री राम जैसा धर्मपरायण, विनम्र एवं वीर पुत्र अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। यह नगर राम राज्य के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। हे महारानी, क्या आपने यह समाचार सुना? अयोध्या का सिंहासन अब आपका नहीं रहा। क्यों मंत्रा, ऐसा क्या हुआ? हे देवी, महाराज दशरथ श्री राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं और जब श्री राम राजा बन जाएंगे तब आप और आपके पुत्र भरत का क्या होगा? जब श्री राम राजा बनेंगे तो कौशल्या महारानी होंगी और आप एक दासी बनकर रह जाएंगी। भरत को वनवास भेज दिया जाएगा और तुम्हारी कोई पूछ नहीं होगी। हे प्रिय, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बताओ क्या चाहती हो? महाराज, क्या आप अपना वचन निभाएंगे? कैसा प्रश्न प्रिय? मैंने तुमसे जो भी वचन दिया है उसे निभाने को सदैव तत्पर हूं। तो फिर मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाइए। दूसरा, श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजिए। एक है कही, यह क्या मांग लिया तुमने? राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। महाराज, यदि आपने अपने वचन से मुकरना है तो मैं स्वयं सभा में जाकर सबको बताऊंगी कि राजा दशरथ अपने वचन के प्रति असत्य हैं। After Kaikeyi asks for her 2 boons, Sri Ram decided to leave the palace and go into the forest. His father's word is more important to him than any coronation. राम, मैं तुम्हें वन जाने की अनुमति कैसे दूं? यह अन्याय है। माता, पिताश्री का वचन ही मेरा धर्म है। यदि मैं इसे न निभाऊं तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाऊंगा? प्रभु, आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। मैं वनवास में भी आपके साथ चलूंगी। सीते, वन कष्टकारी होगा। वहां राजमहल का सुख नहीं मिलेगा। प्रभु, मेरे लिए सुख केवल आपका साथ है। भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मेरे लिए अयोध्या वहां है जहां आप हैं भैया। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन।
राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। कैसे करे भवपारी ये राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया Sita, Ram and Lakshman take off to the forests, as the heartbroken Ayodhyavasis bid them goodbye. Raja Dashrath, unable to bear the separation from his Ram, falls ill and loses all will to live. In his last moments, he continuously laments his fate and remembers his son with great fondness, longing to see him one last time. Surrounded by his wives and sage Vashisht, Raja Dashrath takes his last breaths as the whole kingdom falls into deep despair. राम राम बेटा, एक बार आकर मुझे पिता कहकर पुकारो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हे नाथ, हमारा राम वन में किस स्थिति में होगा? क्या वह भूखा होगा? क्या उसके चरण कांटों से घायल हो गए होंगे? संयम रखिए, लक्ष्मण भी राम के साथ है, वह अपने भ्राता की रक्षा करेगा। परंतु आप ऐसे विलाप करेंगे तो राज्य का क्या होगा? नाथ, मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने अपनी ममता के कारण स्वार्थ में अंधी होकर यह अनर्थ कर दिया। कृपा करें, मुझे क्षमा करें। कैकेयी, तुमने मुझे जीवित ही मार दिया। मैं अपने राम के बिना कैसे जीवित रहूंगा? मुझे वो दिन याद है जब राम ने पहली बार मेरे हाथ से धनुष पकड़ा था, जब उसने पहली बार मुझे पिताश्री कहकर पुकारा था, जब वह कौशल्या के आंचल में छिप जाता था। और आज वह मुझसे दूर जंगलों में भटक रहा है। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। महाराज, धैर्य रखें, यह विधि का विधान है। राम केवल पुत्र नहीं, वह धर्म की स्थापना के लिए स्वयं विष्णु के अवतार हैं। मैं उन्हें एक बार देखना चाहता था, एक बार।
आगे खोलिए महाराज, महाराज कुछ कहिए ना महाराज। अयोध्या के धर्मराज महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। समस्त नगरवासी शोक करें। When Bharat returns from his grandparents' house and learns of the events that have transpired, he sets off to the forest to look for Sri Ram. With every intention of bringing his brother back from exile and reinstating him as the rightful king, Bharat searches in the forest for his brothers and mother Sita. भैया, भैया ये अन्याय है। अयोध्या के सिंहासन पर केवल आपका अधिकार है। कृपा करके वापस चलिए। भरत, हमारा धर्म यही कहता है कि पिता का आदेश सर्वोपरि होता है। मैं वंश से पहले अयोध्या नहीं लौट सकता। यदि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में The forests of Chitrakoot stood silent, bathed in the golden glow of the setting sun. The echoes of a brother's sorrowful pleas still lingered in the air. Bharat had come to bring Ram back, yet destiny had willed otherwise. As the brothers parted, the wind carried their silent prayers, one bound by duty in exile, the other by devotion in the kingdom. The sun dipped beyond the trees, as the fate of Ayodhya remained entrusted to Ram's Padukas, and a brother's love stood as strong as the mountains themselves. The journey of Sri Ram, Ma Sita, and Lakshman through the dense forests of exile was not just one of physical travel, but a path of deep spiritual significance. Their footsteps echoed through the trees, each moment weaving them closer to the destiny that awaited them. After the heart-wrenching departure from Ayodhya and their time spent in the tranquil yet testing wilderness, the trio had now reached the banks of the Ganga.
the sacred river that separates the realms of the worldly and the divine. The river, which flows from the very feet of Lord Vishnu, was both a barrier and a blessing, representing the passage from the known to the unknown. It was here that they would encounter Kevat, a humble boatman whose life, though simple, had been touched by the divine in ways he could never have imagined. Kevat, though a man of the common folk, had heard tales of Ram's divinity even before he set eyes upon him. He had long known that serving a guest was a sacred duty, but to serve Ram, the very embodiment of dharma and righteousness, was an honor beyond comprehension. As he saw the royal trio approaching the riverbank, his heart swelled with devotion, knowing that this moment was unlike any other. Having spent his life in devotion to the Ganga and the gods, Kevat understood the sanctity of the feet, how the dust of a holy man's feet could purify even the most sinful soul. He had heard of Ram's greatness, and his devotion now led him to offer the most humble yet profound act of service, to wash the feet of the Lord. As they neared the boat, the trio's serene presence seemed to calm the very winds and waters. Ram's feet, having walked countless miles in the service of Dharma, were symbols of humility and sacrifice. And so Kevat's heart could not bear the thought of ferrying such a divine soul across the river without first honoring him. This scene, though seemingly simple, was charged with deep spiritual meaning, where human devotion met divine grace, and where the humble boatman would earn the greatest blessing of his life. हे केवट, हम तीनों वनवासी गंगा पार जाना चाहते हैं। क्या तुम हमें अपनी नाव में बैठाकर इस पावन नदी को पार करा सकते हो? प्रभु, मैं आपका दास हूँ। यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपनी नाव से आपको गंगा पार कराऊं। परंतु केवट, यह किंतु परंतु क्यों? क्या तुम हमारे प्रभु को गंगा पार नहीं कराओगे? प्रभु, मेरी एक विनती है। पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, फिर ही आपको नाव में बिठाऊंगा। केवट, यह क्यों? प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरण कमल के स्पर्श से पत्थर भी स्त्री बन जाती है। मेरी ये लकड़ी की नाव तो बहुत तुच्छ है। यदि आपके चरण लगते ही यह भी कोई सुंदर स्त्री बन गई, तो मैं गरीब निषाद तो नाव विहीन हो जाऊंगा। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो तुम्हें हमारे प्रभु पर भी विश्वास नहीं है? नहीं स्वामी, मैं तो बस अपने भाग्य को संवारना चाहता हूँ। मुझे सेवा का अवसर दें। केवट, तेरा प्रेम अद्भुत है। तू ही जानता है सच्ची भक्ति क्या होती है। आ, अपनी इच्छा पूरी कर। सेवा का लाभ ले कर चरणामृत पान, चला बिठाने नाव में भगवती और भगवान, केवट चतुर सुजान। बोल मेरी नैया राम सिया राम, बोल मेरी नैया राम सिया राम। अरे हो केवट का काम पतवार चलाना, केवट का काम पतवार चलाना, पार लगाना है राम जी का काम। बोल मेरी नैया राम सिया राम, बोल मेरी नैया राम सिया राम। केवट, यह तेरी मेहनत की दक्षिणा है, इसे स्वीकार कर। प्रभु, क्या एक नाविक
दूसरे नाविक से भाड़ा लेता है। कैसा भाड़ा केवल? प्रभु, मैंने आपको अपनी नाव से इस पार उतारा है। जब मेरा अंत समय आएगा तब आप मुझे अपनी नाव में बैठाकर उस पार उतार देना। बस यही दक्षिणा चाहिए। As the sun rises over the sacred land of Chitrakoot, destiny continues to unfold. The trials of Sri Ram, Ma Sita, and Lakshman in exile will lead them deeper into the heart of the forest, where fate will test them in ways unimaginable. Tomorrow, we shall witness the next chapters of this divine saga. As we watch, let us immerse ourselves in the teachings of dharma, devotion, and valor, remembering that the Ramayana is not just a story. It is the eternal path of righteousness that guides us even today. Tomorrow the journey continues. Jai Shri Ram.